हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, लगातार सवाल आ रहे थे, सर मार्केट में गिरावट हो रही है, क्या ये आगे चल सकती है। तो गिरावट से पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड थैंक यू कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई थी, और नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। आज हम उससे आगे की बात करेंगे, लेकिन उस बात करने में यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों को अलग रखकर बात करेंगे, क्योंकि जितने भी मार्केट में नए लोग हैं वो यूएस मार्केट की गिरावट को देखते हुए इंडियन मार्केट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह भी देखना जरूरी है कि कितना कंपेयर करना सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मार्केट में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, क्या हमें बेच देना चाहिए या नीचे में बाय करना चाहिए। दोनों बात, खाली बेचने की बात नहीं, नीचे में बाय करना चाहिए। ऐसा क्या हुआ जो सडन सेलिंग शुरू हो गई, और मैंने कहा ना कि इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों में कहां ज्यादा गिरावट होगी। तो इन सारे सिनारियो को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। और जो आप लोग परेशान थे कि सर आजकल टेलीग्राम में लेवल नहीं आ रहे, तो आपको पता है उस इवेंट के कारण हम और हमारी टीम बिजी थी। अब हम फ्री हो चुके हैं, तो टेलीग्राम में अब वापस से लेवल मिलने शुरू हो जाएंगे। और नहीं ज्वाइन किया हो तो अभी का भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि सीखने कमाने का बेहतरीन मौका आपको मिलता रहेगा यहां पर आपके भाई के द्वारा। देखिए, यूएस फेड की जो कमेंट्री थी और दुनिया के दूसरे बड़े सेंट्रल बैंक थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, यूएस ने भी बढ़ाया, दूसरे ने भी बढ़ाया। इन सब के कारण चौतरफा बिकवाली दिखी। यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट 0.5% इंक्रीज किया, वो एक्सपेक्टेड था, बट उसके बाद के स्टेटमेंट ने सब गड़बड़ कर दिया। और साथ में यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी पॉलिसी रेट इंक्रीज किया। अब इंटरेस्ट रेट लगातार इंक्रीज होने से ग्रोथ पर निगेटिव इंपैक्ट आएगा, जिससे मंदी आ सकती है, और जिससे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में 2023 में रिसेशन आएगा फर्स्ट क्वार्टर से। अब यहां पर इसको कुछ स्टेटमेंट से समझने की जरूरत है कि आखिर फेड के अधिकारी लोगों ने क्या बोला। अधिकारी लोग बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, और इंडिया के मार्केट पे अभी नहीं आया हूं, वो वन बाय वन। तो यहां पर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि भैया ब्याज दर और महंगाई पर फेड की जो रूल हैं वो उम्मीद से ज्यादा कड़ाई देखने को मिल सकती है। यानी हम जिस तरीके से जा रहे हैं, मान लीजिए कि हमने 0.75% बढ़ाया था, फिर हमें लगा कि नहीं हम थोड़े से लाइन पे आए हैं तो हमने 0.5% किया, यानी हमें थोड़ा भी गड़बड़ लगेगा तो वापस से हम 0.75 पर पहुंच जाएंगे। हम उसमें कोई कोताही नहीं बरतने वाले हैं। ये जो एक बात थी जहां पर मार्केट में ये चल रहा था, नहीं अच्छा चलो ठीक है, 0.5% करके इंटरेस्ट रेट अब धीरे धीरे काबू में आ जाएगी। बट इससे इन्होंने क्या क्लियर संकेत दिए कि नहीं, ये भले एक छोटा सा रिलीफ हो बट आगे भी बढ़ सकता है। इसके अलावा दूसरे फेड अधिकारी में न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जो जॉन विलियम्स है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक अगले साल अपने नीति दरों में उम्मीद से ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। ध्यान से, उम्मीद से ज्यादा बढ़ता, मतलब जो मार्केट में एक सिनारियो चल रहा है कि ओके ऐसा हो जाएगा, नहीं, उससे ज्यादा बढ़ता चलेगा। और फेड के नजरिए के कड़े होने के कारण मंदी आने की उम्मीद नहीं है, बट जो महंगाई है वो कहीं से रुक नहीं रही है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। और महंगाई नहीं रुकना, देखिए देश और विदेश दो अलग बातें, ठीक है, तो वहां पर वहां नहीं रुक रही है। उसी तरीके से सैन फ्रांसिस्को फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष मैरी डेली ने कहा कि यह मानना उचित है कि जब एक बार फेड की नीतिगत दरें अपने चरम पर पहुंच जाएंगी तो 2024 तक अपर लेवल पर रहेंगी। 2024 तक, ध्यान से समझ पा रहे हो, जहां लोग ये कह रहे थे कि अच्छा ठीक है चलो 2022 में बढ़ाया, 2023 में थोड़ा बढ़ा के 2023 से फिर धीरे धीरे घटाना शुरू कर देंगे, इन्होंने कहा ये सब दिमाग लगाना बंद कर दो। तो ये वो चीजें हैं जहां पर इंसान के ये लगा कि ये तो भैया डंडा लेके पीछे पड़े हैं, अब यहां पर कोताही नहीं बरतेंगे। तो ये जो एक मोरल सेंटीमेंट होता है, दिमाग का जो गेम होता है, उससे वहां पर एक निगेटिव इंपैक्ट आया। और उससे भी ज्यादा एक बड़ी सिंपल सी चीज क्या होती है कि आखिर मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्या हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाएं। तो आप गौर करोगे मार्केट में कोई ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी नहीं था कि मार्केट को ऊपर ले जाता, तो वहां पर निगेटिव सेंटीमेंट्स ज्यादा भारी हो गया। तो ये वो चीजें हैं जहां पर आपने मार्केट में गिरावट देखी। अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ कि भैया मंदी की आशंका से आईटी शेयर में आपने जबरदस्त बिकवाली देखी। अब यहां पर बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में अमेरिका में रिसेशन आएगा, और वहां इंडेक्स जहां आज ट्रेड कर रहा है वहां से 24% गिरावट देखने को मिल सकती है। यहां पर एक और अमेरिकन एक्सपर्ट का मानना है कि भैया अभी तो लो लगना बाकी है,
यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं, इंडियन मार्केट की बात नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग 2023 में डाउन आएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, डिमांड डाउन होता जा रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई हर चीज पर इंपैक्ट डाली, और वहां पर 2023 में 7 रिस्क फैक्टर है। पहला इन्फ्लेशन, दूसरा है इंटरेस्ट रेट, तीसरा है डिसअपॉइंटिंग अर्निंग, चौथा है जियोपॉलिटिकल इवेंट, पांचवा है क्रिप्टो करेंसी का क्रैश, छठा है क्रूड ऑयल, सातवां है सप्लाई चेन का डिस्टर्ब होना, जो मिलकर इंपैक्ट डाल रहा है वहां पर। अब हम एक डेटा दिखाते हैं जो आपके सामने है, भारत का, यूएस का, यूरोप का और यूके का। यहां पर अब आप गौर करने की कोशिश कीजिए, भारत सबसे अच्छी स्थिति में है, ब्याज दर 6.25, महंगाई दर 5.9, तो रियल रेट क्या है 0.4 का, बाकी सारी कंट्री निगेटिव में, आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत की कंडीशन इतनी बेहतर क्यों है और किस लिए इंडियन मार्केट उतनी बुरी तरीके से नहीं गिर रहा है। तो अब ये कहानी को जानने के बाद वन बाय वन जो शुरू में सवाल थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल हम आपको सब सिखाने वाले हैं। जैसे मैं रात में 5 मिनट में स्टॉक सेलेक्ट करता हूं और अगले दिन 1 घंटे में पैसे कमा के मार्केट से बाहर, वैसे ही आप सीख कर आराम से ऐसे ही ट्रेड कर सकेंगे। और इन सब के लिए आपको एक मेंटर भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, क्योंकि आप बिगनर होते हैं, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं, भूल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको रिवीजन सेशन मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, बेसिक क्लास की वीडियो मिलती है, मेरे साथ लाइव क्लास मिलता है। तो इस तरीके से आपको एक ऐसा कंप्लीट स्कूल कॉलेज टाइप का इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर आपको लगता है नहीं, हमको एकदम बेसिक से एडवांस तक सिखाया जा रहा है। और वहां पर क्रिसमस का महा मेगा ऑफर जो बहुत मजा आएगा, और साथ में पहली बार 25 दिसंबर की क्लास में हम एक बहुत प्यारी सी स्ट्रेटजी देने वाले हैं जो हमने इवेंट में बताई थी, बट वो सिर्फ 2 मिनट की थी, लेकिन उसको पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो किस तरीके से आपके लिए 8-8%, 10-10% का रिटर्न क्रिएट करके दे सकती है। तो अगर आप 8 से 10% का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो बिंदास यहाँ पर ज्वाइन करें 9708094321 पर। 22 तारीख लास्ट डेट है ऑफर का। तो अब हम बात करें कि क्या मार्केट में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसा कि यहाँ पर अब हम जो भी बात करेंगे वो इंडियन मार्केट के हिसाब से करेंगे। तो मैंने एक वीडियो की शुरुआत में कहा था, देखो अमेरिका गिरता है तो जितना भी गिरता है, आप सिर्फ अभी पिछले 6 महीने की कहानी निकाल लो तो आप ये पाओगे कि अमेरिका गिरता है तो इंडिया गिरता है, थोड़ा गिरता है। एग्जाम्पल के लिए अगर अमेरिका 10% गिर रहा है तो इंडिया 4% गिर रहा है। अगर अमेरिकन मार्केट में रिकवरी 5% आ रही है तो हमारे इंडियन मार्केट में रिकवरी 8% आ रही है। ड्यू टू मैंने क्या बताया, एक चार्ट दिखाया कि इंडिया किस तरीके से बेहतर कंडीशन में है, जहां पर ये चीज़ें कभी भी किसी आर्टिकल में इंडिया में रिसेशन की बात आप नहीं सुन रहे हो। तो वहां पर मुझे लगता है कि गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। इसमें टेंशन लेने की जगह जो मैंने कहा था कि क्या नीचे में बाय करने के लिए रेडी रहना चाहिए, तो मेरा मानना है कि जी हाँ, बिल्कुल नीचे में बाय करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और बहुत सारे स्टॉक अभी भी, मार्केट भले ही हाई लगाया हो बट अभी भी सस्ते में मिल रहे हैं, तो वहां पर एसआईपी मोड में लेने को रेडी रहना चाहिए। एक और चीज जो आती है, जो मार्केट में नए लोग आते हैं फिर इन्वेस्ट कर देते हैं और थोड़ी सी 5% गिरावट के आधार पर बहुत पैनिक में आ जाते हैं। पहले उनको ये समझने की जरूरत है कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने पैसा अगले 5 साल के विजन से लगाया है, जहां पे गिरावट आना मार्केट का एक रियल नजरिया है। तो वो 10% 15% कुछ भी गिरता है तो मैं नीचे में एवरेज कर सकता हूं। और मेरा ये मानना है यूएस मार्केट ज़्यादा गिरेगा, बट इंडियन मार्केट एक स्मॉल, जिस तरीके से आप देखते हो गिरता है और उससे पहले रिकवर कर जाता है, बिल्कुल उस सिनारियो में रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे डरने की ज़रूरत है, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेने की ज़रूरत है, जहां पर आप सब खुद देख पा रहे हो कि मार्केट गिर कर बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। तो उम्मीद करूंगा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया हो। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न बचा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।